रोज जब भी तुम घर में बोर हुआ करो ना तो बिला झिझक मेरे पास आ जाया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज नादरा नहीं है लेकिन फिर भी तुम आई हो। हाँ। इफ्रा, खाना तुमने बनाया था या फिर रशीदा ने? मैंने। बहुत बदमजा था खाना। कौरमे में नमक ज्यादा, गोश्त कच्चा और मुर्गी फीकी। जानबूझकर करती हो ना ऐसा? हाँ, जानबूझकर एग्जायर करने की मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता आपको खाने में कीड़े निकालने की आदत जरूर है। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी ये चालाकियां राशिद और मुख्तार के सामने तो चल सकती हैं, मेरे सामने नहीं चलेंगी। जाओ रशीदा से बोलो चाय लेकर आए। जाओ। कितनी जुबान दराज और चालाक है ये। कैसे मुंह फाड़ के आपको जवाब दे रही थी? देख लो मेरी बेबसी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक कर लूंगी इसे। बस क्या बताऊं रोज, इस इफ्रा के सामने तो मेरी एक नहीं चलती और वो बाप बेटा फौरन इसकी तरफदारी शुरू कर देते हैं। बस अब तुम आओगी ना तो इस लड़की को उसकी औकात में रखना तुम। हाँ, जवाद कब आ रहा है आंटी? वो तो 1 महीने बाद का कह रहा था, लेकिन मैं अब उसे कहूंगी कि जल्दी आ जाओ भाई, मेरे अलावा भी यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो, क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी तुम जब आ जाओगी ना यहाँ मेरे घर तो मैं तुम्हें सारे तौर तरीके खुद सिखाऊंगी। थैंक यू। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई नामुनासिब या गैर शरई बात कर दी हो। लोग शादी नहीं करते क्या? क्या हो गया बतूल बीवी? मेरी उम्र देखो, नाना बन गया हूं मैं, और अब इस उम्र में। अरे फयाज, तुम्हारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मर्दों की उम्र नहीं बल्कि हैसियत देखी जाती है। और तुम तो सिर्फ नाना बने हो ना, मैंने तो पर नाना के रिश्ते भी करवाए हैं। देखो बतूल, जो मेरी जिंदगी थी वो बस आफिया के साथ गुजरी। जो उम्र थी वो आफिया के साथ गुजरी, और बाकी जो रह गई है वो उसकी यादों के साथ गुजर जाएगी। ये चीनी लो। बस रहने दो, शुगर है मुझे। अरे सोच क्या रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। हाँ, तुम्हारे लिए बेवा या तलाक वाली क्या बल्कि कंवारी लड़की मिल सकती है, वो भी छोटी उम्र की। इतनी बड़ी जायदाद है तुम्हारी, दुकानें हैं, जमीनें हैं, इतना सारा किसके नाम करके जाओगे? अगर बेटा हो गया ना तो तुम्हारा वारिस होगा, वरना ये सारी जायदाद जो है ना इफ्रा के नाम हो जाएगी। सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई के पास चला जाएगा और ये सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई के नाम हो जाएगी। जो भी है, जो भी तुम कह रही हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता बस। अरे तुम तो इस तरह कह रहे हो कि जैसे मैं आफिया पे सौगन लाने का कह रही हूँ। सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है, मैं बाद में आऊंगी तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। चाय तुम पी लो। बस चलती हूँ। मुझे दे दो चाय, मैं ले जाती हूँ नरगिस आंटी के लिए। वैसे शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, फिर राशिद जैसे अनपढ़ और जाहिल इंसान से शादी क्यों की तुमने? मेरी और आपकी ऐसी बेतकल्लुफी तो नहीं कि आप मुझसे इस तरह के फजूल सवाल पूछ रहे हैं। क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे, तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया, इसलिए पूछ लिया। क्यूरियोसिटी तो मुझे भी बहुत हो रही है कि आपसे एक बात पूछूं।
अमेरिका में अपनी अम्मी अब्बू को छोड़ के यहाँ आ गई हो शादी करने, ऐसा भी क्या हुआ? बहुत से लोग शादी करना चाहते थे मुझसे, बस मुझे ही कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, और यहाँ बगैर देखे बगैर मिले पसंद भी आ गया? बहुत अजीब सी बात नहीं? लगता है तुम्हें बहुत जलन हो रही है मेरे और जवाद के रिश्ते से। पर जाहिर है मंगेतर चाहे साबिका ही क्यों ना हो, अगर किसी और का हो जाए तो दिल तो दुखता है ना, गुस्सा भी आता है। जवाद मेरे लिए एक पुराना अखबार है और किसी पिटी खबरें पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं। मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा तेज़ है ये। इसे संभल कर चलना होगा, अरूज नुकसान पहुंचा सकती है।